हमने छोटी कक्षाओं में वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि और भाग विधि का प्रयोग द्वारा सीखा है। अवकलज का अनुप्रयोग ऐसे वर्गमूल घनमूल ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका यहाँ प्रयोग देखेंगे। सामान्यतः जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन हो तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना बहुत आसान होता है, परंतु यदि वह पूर्ण वर्ग ना हो, इस स्थिति में उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का हमने छोटी कक्षाओं में उपयोग किया है। यहाँ पर हम अवकलज का कैसे प्रयोग करेंगे ये सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है 401 का वर्गमूल सन्निकट ज्ञात कीजिए, यानी बिल्कुल एक्यूरेट या आसपास जिसको कहा जाए। तो 401 के आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो हो गया 400। अब x धन डेल x बराबर होगा 401, ये जो है 401, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 400 धन 1, तो x का मान 400 और डेल x का मान 1 होगा। तो डेल y अगर आपको चाहिए, अगर x में सूक्ष्म परिवर्तन x डेल x है तो y में सूक्ष्म परिवर्तन डेल y बराबर हमको लिखना पड़ता है x प्लस डेल x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 1/2। तो इसके स्थान पर क्या आएगा 401 की घात 1/2 और यहाँ x तो 400 की घात 1/2। तो ये हो जाएगा डेल y बराबर 401 की घात 1/2 ऋण 20, इसलिए 401 की घात 1/2 बराबर डेल y धन 20। अब इस डेल y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो x बराबर 400 माने हैं, तो y बराबर x टू दी पावर 1/2 ले लीजिए और इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बाई dx और डी dx ऑफ x टू दी पावर हाफ, तो इसका आता है 1/2 रूट x और x का वैल्यू 400 वहां रख दीजिए। तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, 2 गुणे 20 यानी 1/40, 40 गुणम 0 दशमलव लगाएंगे तो ऊपर होगा 10, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बाहर जाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 40 गुनी 80 बचेगा 20, फिर हो जाएगा 200, तो 40 पंचे 20 यानी 1 को 40 से भाग दिया तो 0.025 आया। ये dy बाई dx का मान है। अब डेल y सन्निकट dy के बराबर होता है। इस लाइन को लिखते हुए आपको लिखना है dy बराबर, या डेल y भी लिख सकते हैं इसकी जगह, dy बाई dx इंटू डेल x। इसका मान कितना मिला है 0.025 और डेल x का मान है 1, तो ये इतना ही है। अब इस डेल y के मान को उठा करके आप एक में रखेंगे तो 401 की घात 1/2 का मान मिल जाएगा। तो ये हुआ 401 की घात 1/2 0.025 धन 20, जोड़ दीजिए तो आ जाता है 20.025। तो इस प्रकार से 401 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक और देखते हैं प्रश्न।
255 का चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए कह रहा है। 255 का चतुर्थ मूल, तो ये हुआ 255 की घात 1/4 y बराबर। अब 255 के आसपास 4 घात वाला कौन सा है? तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक होता है 256। यानी आप मानिए इसके आसपास x बराबर 256। तो देखेंगे x प्लस डेल x बराबर 255 है, तो उसको क्या लिखोगे? 256 ऋण 1। यानी आपका जो डेल x का वैल्यू है वो क्या मिला? -1। फिर चूंकि डेल y बराबर हम लिखते हैं x प्लस डेल x टू दी पावर 1/4 इंटू x टू दी पावर 1/4। यहाँ पर आ जाएगा 255 की घात 1/4 और यहाँ आएगा 256 की घात 1/4। 256 का चतुर्थ मूल लेंगे तो मिलेगा 4। तो ये हुआ डेल y बराबर 255 की घात 1/4 ऋण 4। तो 255 की घात 1/4 बराबर डेल y धन 4, और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब y बराबर x टू दी पावर 1/4 ले लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy dx। तो 1/4 x की घात 1/4 ऋण 1 को, जिसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 x की घात ऋण 3/4, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब x की जगह आप भर दीजिए 256 की घात 3/4। तो ये 256 4 का 4 बार गुणा है, तो 4 की घात 4 और बटे 3/4। ये घात 4 4 कटेगा और 4 का गुणा 3 बार और बाहर एक बार और 4 है, यानी 4 की घात 4। तो ये हो गया 1/256। अब 1/256 को आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखते हैं, शून्य बार गया, दशमलव लगाएंगे तो 0 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 टाइम्स देंगे, फिर 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, एक बार फिर 0 टाइम्स देंगे, तो ये 1000 में बदला। अब 250 चौक 1000 होता है, यानी 3 बार में जाएगा। तो 6 दिया 18, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 10 में 8 गया 2, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, फिर 0 लगा लेंगे। अब देखेंगे 8 या 9 बार में जा सकता है, तो 9 बार ट्राई मारते हैं। 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 पंचे 45 और 5 50, और 9 दूनी 18 और 5 23। इतने बार में गए, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 0.0039, और आगे आपको देना है तो दे सकते हैं। तो ये मिला dy/dx का मान। ठीक, अब हमको डेल y चाहिए, तो उसके लिए फिर देखते हैं क्या लिखना है। तो चूंकि डेल y सन्निकट dy के बराबर होगा, ऐसा करते हुए डेल y या dy लिख दीजिए और dy/dx इंटू डेल x लिखेंगे। तो dy/dx का मान 0.0039 और डेल x बराबर निकला था -1, तो ये गुणा करेंगे तो 0.0039। अब इस डेल y के मान को कहाँ रखना है? 1 में। डेल y का मान 1 में रखेंगे, तो 255 की घात 1/4 बराबर -0.0039 प्लस 4, यानी 4 से इसको घटा देंगे। अब जो भी आएगा वो हमारा आंसर, तो 4.000, 10 में 9 गया 1, 9 में 3 गया 6,
9 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3, तो 3.996, एक को छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो एक प्रश्न वर्गमूल ज्ञात करके दिखाया आपको और एक चतुर्थमूल ज्ञात करके दिखाया। प्रश्नावली के पहला और दूसरा प्रश्न को आप इसी प्रकार घर पर बनाइए। फिर देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा टाइप का प्रश्न क्या रहता है। तो तीसरा प्रश्न है, यदि वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 6.1 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजा जो है 6 सेंटीमीटर से डेल एक्स वृद्धि होगा तो कितना हो गया, 6.1 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ x माना, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है 0.1 से 6.1 हुआ, तो एक से दूसरे को घटा देंगे तो 0.1 इसका क्या हुआ, सूक्ष्म परिवर्तन। तो वर्ग के क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि आपको बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी a बराबर हुआ x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो dA बाई dx बराबर d dx ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dA बाई dx बराबर 2x। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल ए सन्निकट डी ए के बराबर है, तो या तो सीधा डी ए लिख लेंगे या डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो इसका मान आया है 2x और डेल एक्स का मान है 0.1, और x बराबर क्या भरेंगे 6, तो 2 गुणित 6 गुणित 0.1, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 1.2 वर्ग सेंटीमीटर सन्निकट त्रुटि होगा। जब उसके भुजा की लंबाई को 6 से 6.1 करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि क्या आएगा, 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर लेते हैं तीसरे का दूसरा जो है सेम दिया हुआ है, आपको बनाना है। चौथा देखते हैं, एक वृत्तीय धातु की प्लेट को गर्म करने पर फैलती है जिससे इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि हो जाती है। यदि गर्म करने से पहले प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गर्म करने के बाद प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्लेट की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, अब वृद्धि जो हो रहा है 2% हो रहा है, तो डेल एक्स, तो अगर आर में चल रहे हैं तो डेल आर बराबर होगा आर का 2% यानी 10 गुणित 2/100, तो ये आ गया 0.2, डेल आर का मान कितना हो जाएगा 0.2। अब वृत्तीय प्लेट है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चूंकि a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करके तो ये होगा डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई आर आ जाएगा। आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई 10 यानी 20 पाई हो। इसलिए डी ए सन्निकट त्रुटि डी ए बराबर लिखेंगे डी ए बटे डी आर गुणित डेल आर, तो 20 पाई गुणित डेल आर का मान कितना आया है 0.2, तो 2 दूनी 4 और ये 0 लगाऊंगा लेकिन दशमलव के कारण हट जाएगा, तो
तो आ जाएगा 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सन्निकट वृद्धि हुआ। अगर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। ठीक, इसको सन्निकट वृद्धि के नाम से जानेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसमें 1% की वृद्धि करने पर घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब घन की भुजा दिया है कितना 8, वृद्धि कितना है r का 1% यानी r गुणित 1/100 हो गया। तो r/100 लेंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा। तो चूंकि घन का आयतन v बराबर क्या होता है r त्रिघात, तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर 3r²। अब आयतन में सन्निकट वृद्धि dv बराबर dv/dr गुणित डेल r करेंगे। r का कोई निश्चित मान दिया नहीं है, जैसे पिछले सवाल में r बराबर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, r ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3r का वर्ग गुणित r/100। तो 3/100 गुणित r त्रिघात। तो इसको आंसर में लिखेंगे 0.03 r घन सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं r त्रिघात क्या है हमारा आयतन है और 3/100 उसका गुणांक है। तो ये 3/100 मतलब 3% भी होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 3% वृद्धि। अगर प्रतिशत में बताना चाहे तो अदरवाइज 0.03 r³ भी लिखेंगे तब भी वो सही होगा। इसके बाद इसमें एक प्रश्न छठवां बचता है, वो आप घर पर खुद बना करके देख लीजिए। इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग का अंतिम टॉपिक आएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।